मुंबई की विक्रोली विधानसभा से मायावती की बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में 25 वर्षीय हर्षवर्धन खांडेकर चुनावी मैदान में हैं। हर्षवर्धन शिक्षित उम्मीदवार हैं और वो अपने क्षेत्र के विकास और समाज सेवा में भी गहरी रुचि रखते हैं। हर्षवर्धन खांडेकर ने अपनी शिक्षा और नेतृत्व कौशल का उपयोग करके विक्रोली के निवासियों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाएं और रोजगार के अवसर लाने का बड़ा वादा किया है। हर्षवर्धन का मानना है कि विक्रोली क्षेत्र में हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए और यही वजह कि हर्षवर्धन राजनीति में उतरकर परिवर्तन लाने का सपना सजो रहे हैं। हर्षवर्धन की माने तो बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना और हर्षवर्धन का सबसे ज़्यादा भरोसा देश की युवा पीढ़ी पर है। इसलिए पार्टी की घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब की बार नेता नहीं बल्कि बेटा को चुने जनता। आइए सुनते हैं कि हर्षवर्धन अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं। अगर कोई युवा अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके राजनीति में उतर रहा है और चुनाव लड़ रहा है तो वो अच्छी देश की सेवा कर सकता है और राजकारण से लेकर राष्ट्रकारण कर सकता है। ये मेरी भूमिका रहेगी, इसके लिए मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ। जैसे कि आप मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मूलभूत समस्याओं की बात करें, तो आप समाज में या विक्रोली का विकास आप किस तरीके से करेंगे? मूलभूत विकास ये भारतीय संविधान द्वारा लिखित है कि मूलभूत अधिकार ये सर्व नागरिक का अधिकार है। तो इसका यही मोटिव है कि मूलभूत अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता। लेकिन आज के ज़माने में आप देखा जाए तो आज के ज़माने में किसी को भी मूलभूत अधिकार मिल रहा नहीं है। अब अपने को चाहिए क्या? अच्छी सड़क, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा। लेकिन आज की समस्या ये है कि आज यही चीज़, रोजगार, यही चीज़ अपने को ठीक से मिल नहीं रही है। और जो हम जिन लोगों को हम लोग चुन के दे रहे हैं इतने सालों से, उन लोग ने आज तक हमारी समस्या देखी नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये सामान्य परिवार से नहीं आते। सबसे पहली वजह है कि सामान्य परिवार से नहीं आते। इसके लिए इनको जो सामान्य वर्ग का क्या क्या दुखड़ा है ये आज तक समझ नहीं पाया। और मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसके वजह से मुझे ये समस्या बड़ी नजदीक से पता है। इसके वजह से ये अपनी मूलभूत सुविधा, ये भारतीय संविधान द्वारा लिखित, भारतीय संविधान ही मेरा जाहिरनामा है। जो भारतीय संविधान के अंदर जो लिखा है वही मेरा जाहिरनामा रहेगा और यही इसी रास्ते पे मैं चलूंगा। समाज में किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, जो कि आप कैंडिडेट के तौर पे भी आने वाले समय में बदलाव करेंगे, लेकिन आप खुद कैसे बदलाव करेंगे या बदलाव चाहते हैं? समतामूलक समाज रचना। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीच नहीं, ऐसी स्थिति लाकर यही स्थिति हमको सुधारनी है। आज जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वो समाज व्यवस्था ये हमारी पीढ़ी ने नहीं बनाई है, ये आज की हमारी पीढ़ी ने नहीं बनाई। लेकिन हमारी पीढ़ी ऐसी रहेगी, ये समाज रचना, ये सारी व्यवस्था चेंज कर पाएगी। एक पुराना डायलॉग है सर, जब युवा बोला है देश का सिंहासन डोला है। आज अगर एक युवा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है जिसका, ये अगर इस मूवमेंट में उतरा है, सबसे पहले आप समझ के लो, ये हम लोग राजनीति के तौर पे और राज सत्ता के तौर पर नहीं देख रहे, हम लोग इसको एक मिशन मानते हैं। और ये मिशन जब तक राजकीय सत्ता, बाबा साहब का एक मराठी में कोट है, राजकीय सत्ता ये सारी समस्या की गुरु किल्ली है। ये सत्ता हमको चाहिए, जब तक ये हमारे पास नहीं रहेगी तब तक हम लोग बदलाव नहीं करेंगे। मैं कोई लग्जरियस गाड़ी में नहीं घूमता हूँ, मैं आज तक चल के घुमा हूँ। इसके लिए मैं चल के लोगों के पास पहुंच चुका हूँ और मुझे लोगों की समस्या पता है और ये बड़ी नजदीक से पता है। आज तक मैंने रास्ते के ऊपर लड़ाई की है। मैं कोई पदभ्रष्ट युवा नहीं हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ एक स्टूडेंट हूँ, एक उच्च शिक्षित हूँ और ऊपर से मेरी LLB की स्टडी भी चालू है। तो मुझे ये समस्या का पूरा जवाबदारी से मुझे इसका मालूम है और मैं इसको अच्छी तरह से विधानमंडल में रख सकता हूँ और ये आवाज उठा सकता हूँ। ये मैं आपको शाश्वती देता हूँ। मेरा आपने जाहिरनामा पढ़ा होगा, उस पर एक टैगलाइन है, अब की बार नेता नहीं बेटा। आज तक आप लोगों ने नेता चुन के दिया है, आज आपका बेटा खड़ा है, चुनाव के लिए आपका बेटा खड़ा है और आपका बेटा आपकी समस्या ये नेताओं से ज्यादा जानता है। इसके लिए आप अगर कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी आमिष, इसको आप ध्यान मत दो। कोई आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी ले सकता है आपसे, लेकिन आपका जो बाबा साहब ने आपको जो मतदान का अधिकार दिया है, अपने 4 बेटों की कुर्बानी देके आपको मतदान का अधिकार दिया है। और मैं आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो निशानी थी हाथी, उस हाथी चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और आज विक्रोली विधानसभा क्षेत्र की सारी मतदारों को एक इतिहास रचने का मौका मिल रहा है कि आज पूरे महाराष्ट्र में 25 साल का कोई उम्मीदवार आज
इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं है। अगर आप लोग मुझे चुन के दोगे तो आज इतिहास में आपके विक्रोली विधानसभा, हमारे विक्रोली विधानसभा क्षेत्र का नाम दर्ज किया जाएगा। और यही मैं आपके गहरे दिल के गहराइयों से आपको निवेदन करता हूं कि आपके बेटे को इस बार महाराष्ट्र के विधानमंडल में भेजो।